This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निभलो कितनो, के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, झूठ अन्याय से देना दूर रहे, सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, सेवा पर उपकार में हम जन जीवन सफल बना जाए। नमस्ते सर, प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक भी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। नमस्कार सर। कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभुजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नहीं, और अगर इसके अलावा कहीं और किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी हमारे यहाँ स्वागत है। तो समवाय, हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की हिमृणी है, जिनकी वजह से संस्थान को और एक इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को यह ऊंचाई और ये ख्याति मिली है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार के सदस्यों को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा।
इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग समझ लीजिए अंतिम पायदान पर हैं। हमारे सेमेस्टर 3 और 4 की क्लासेस पूरी होने वाली हैं। सेमेस्टर 3 की कुछ क्लासेस रह गई हैं और सेमेस्टर 4 की भी दो तीन क्लासेस रह गई हैं। तो आज सुधा पाठक जी का पुनः स्वागत है और वो ट्रीटाइज 4 पर जो यूवी मेरिडियन है, पेयर मेरिडियन किडनी की है, उस पर चर्चा करेंगी। तो ओवर टू सुधा पाठक। सर्वप्रथम अरविंद सर को प्रणाम करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिवादन करती हूँ और आज अपने क्लास की शुरुआत करती हूँ। तो साथियों, कुछ दिन पहले मैंने चाइनीज में जो यूवी मेरिडियन है उसके बारे में उस पर चर्चा की थी और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वॉल की के अकॉर्डिंग जो यूवी मेरिडियन के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि यूवी मेरिडियन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरिडियन है, ऑर्गन है, क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत सारे 67 पॉइंट्स हैं। सबसे लंबा मेरिडियन है हमारे बॉडी का। इतना इम्पोर्टेंट है कि पहले से ही इसमें 67 पॉइंट हैं और बाद में डॉक्टर वॉल ने इसमें और भी कुछ पॉइंट्स को ऐड किए हैं, जिसकी वजह से इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। तो इस तरह से पहले यूवी मेरिडियन के बारे में जानने से पहले कुछ बातें इसके बारे में हम देखें। तो पहले ही हमने देखा था कि 67 पॉइंट्स हैं इसमें और सबसे लंबी मेरिडियन है हमारे बॉडी की। पॉइंट के अकॉर्डिंग तो सबसे लंबी है ही, और इसमें इसके बाद ईओबी में डॉक्टर वॉल ने इसमें और 21 पॉइंट को ऐड किया है, जिसकी वजह से इसमें पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स के टोटल हो गए 87। और अभी तक हमने जितने भी चाइनीज मेरिडियन के क्लासिकल में देखा है और ईएवी के डॉक्टर वॉल के मेरिडियन के पॉइंट में, हर एक मेरिडियन में कुछ ना कुछ उसके सिचुएशन, उसके लोकेशन में अंतर होता था। लेकिन इसमें यूवी मेरिडियन ही एक ऐसा मेरिडियन है जिसमें उन्होंने ये जगह को नहीं चेंज किया है, बल्कि उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में जो जगह अवेलेबल था उसमें ही उन्होंने हर एक पॉइंट को के नंबर को बढ़ाया है, ABCD करके उनको बढ़ाया है। और इस दोनों में ही यूवी मेरिडियन आंखों के कॉर्नर से शुरू होकर टुवार्ड्स नोज साइड से शुरू होकर पैर की छोटी उंगली पर जाकर बाहर की तरफ जाकर फिर ये समाप्त होती है। ये मेरिडियन बाइलेटरल है। डॉक्टर वॉल ने डर्मेट्रॉन मशीन के हेल्प से 21 पॉइंट इनमें ढूंढे, इनमें जोड़े, जिससे कि अधिकतर इतना ही नहीं, इसके अकॉर्डिंग यह पता चला हमें कि यह इतना इंपॉर्टेंट मेरिडियन है कि इसके सारे के सारे जितने भी इसके पॉइंट्स है या तो नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, या अगर नीचे नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइन, अगर नीचे आए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से ही यह अपने आप में यह इतना इंपॉर्टेंट मेरिडियन हो जाता है। इसमें डॉक्टर वॉल ने MP पॉइंट, मेजरमेंट पॉइंट, SMP पॉइंट, CMP पॉइंट ये सभी बताया है। मेल में प्रोस्टेट का और फीमेल के गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन का की बीमारी का यह सबसे ही अच्छा मेरिडियन है। जितने भी प्रॉब्लम मेल फीमेल के गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन में होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, सबके ट्रीटमेंट का CV GV के बाद सबसे अच्छा जो मेरिडियन है यूवी मेरिडियन के सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यह मेरिडियन सर के ऊपर से जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम का CMP पॉइंट भी इसी में पाया जाता है। और ब्रेन स्टेम के नीचे जो मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, इन सभी तीनों पार्ट में जो मैसेज होता है स्पाइनल कॉर्ड तक, जो इन तीनों पार्ट से आता है, इस सबके भी पॉइंट अलग अलग आते हैं। तो इस तरह से हम इतना ये 2-3 लाइन में ही हम समझ गए कि इस पॉइंट का, इस मेरिडियन का कितना इंपॉर्टेंट है, कि पूरा हमारे ब्रेन से, स्पाइन से होते हुए गायनेकोलॉजिकल जितने हमारे ऑर्गन हैं, उन सभी ऑर्गन को यह मेरिडियन अपने आप में इंक्लूड करता है। इन सभी के प्रॉब्लम को यह ट्रीट करता है। इन सब की चर्चा तो हमने अभी कर ली। इसके अलावा डॉक्टर वॉल ने जो 28 बिंदु इसको दिए हैं, जिनको नए सिरे से उन्होंने परिभाषित किया है, इसकी आगे हम अपने बुक से चर्चा करेंगे। तो आइए अब इस बार हम अपने बुक से ट्रीटाइज 4 यूवी मेरिडियन की अपने बुक में देखते हैं। पेज नंबर 211 सर, पेज नंबर 211 यहीं से शुरू करूं सर? कहाँ शुरू करूं? पहले से पहले सर 1-2 लाइन इसमें कुछ बता देती हूँ 211 में, 211 में सर। बड़ा चैप्टर है। हाँ सर।
बस दो तीन मिनट के लिए सर। वैसे तो सारी बातें बता ही दी है। इसके अलावा इसमें जो बिंदुओं की संख्या है, ईएबी के अनुसार यूरिनरी ब्लैडर में 87 बिंदु हैं और चाइनीज एक्यूपंक्चर के अनुसार इसमें 67 हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। डॉक्टर वॉल ने किडनी मेरिडियन में 21 नए बिंदु की खोज की है। ये यूबी मेरिडियन में 21 नए बिंदु की खोज किया। ये दोनों ये बायलेटरल है। इसके अलावा इसकी जो विशेषताएं बताई गई हैं, इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए इन सबको हम अच्छी तरह से ब्रीफ करेंगे अपने इसी चैप्टर के आगे चलेंगे। इसके बाद ये सारी पॉइंट की इस समय बताया गया कि हर एक पॉइंट स्पेसिफिक किस किस जगह के लिए ये इन पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। फिर है उसके बाद उपरोक्त बिंदुओं की खोज में मूत्रों एवं जननांगों के इन्फेक्शन, गायनिकोलॉजिकल एरिया, गुप्त एवं घातक रोगों का उपचार एक्यूपंक्चर के द्वारा आसान हो गया है। ये डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग जो ये पॉइंट ढूंढे गए हैं, इसके अनुसार ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बीमारी का ट्रीटमेंट करना आसान हो गया है। मैम मूत्र 88 एवं- पॉइंट है ना इसमें, 88 Sorry? पॉइंट हो गए ना डॉक्टर वॉल के मिलाने के बाद? यस मैम 88 पॉइंट है। 88 पॉइंट है, लेकिन लास्ट में जो पॉइंट है ना, वो एक ही पॉइंट को उन्होंने 3-4 ABCD करके डाला है। इसके अकॉर्डिंग अगर काउंट करते हैं तो 87 होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। फिर है यूरिनरी ब्लैडर सर से होते हुए गुजरती है, जैसा कि अभी ये चर्चा किया था। इस मेरिडियन पर UB2A CMP ब्रेन स्टेम का पॉइंट है और UB21 ऑल्फैक्टरी नर्व्स का और UB10A एसेसरी नर्व्स का। इनकी खोज से ब्रेन एवं कैनियल नर्व्स के उपचार अब और अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारी बातों को पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको अगर याद रहेगा तो इस सभी ऑर्गन से रिलेटेड या इस सभी जगह से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास, अब कोई मरीज लेकर आता है, तो आपको ध्यान चला जाएगा कि यूबी मेरिडियन में हमने पढ़ा था और सुना था। उसके बाद फिर हम अपने इधर चलते हैं सर, उसी पेज में कर दीजिए फिर 217 में सर। इसके अलावा अगर आप लोग पढ़ना चाहें इस चैप्टर में तो बहुत ही अच्छे से है कि ईएबी के अनुसार यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को प्रभावित करने वाले स्नायु जाल प्लेक्सस के बारे में मैं जरूर समझाना चाहूंगी, क्योंकि इस मेरिडियन में बहुत ही जगह प्लेक्सस के बारे में यहाँ पर जिक्र आया है। यह प्लेक्सस कहने का मतलब बहुत सारे लोग सभी समझते ही होंगे, फिर भी एक बार मैं इसको दोहराना चाहूंगी। नस का एक ऐसा ये है, नेटवर्क है या जंक्शन कहिए या बॉक्स कहिए, जो तंत्रिका तंतु को अलग कर फिर उनसे जोड़ता है, जो नर्वस सिस्टम से अपने आप को हर एक ऑर्गन का प्लेक्सस होता है, हर एक ऑर्गन का प्लेक्सस स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है अपने आप को। वो जोड़ने वाले नस के जो जंक्शन को हम प्लेक्सस कहते हैं। इन्हें ही ANS AIV ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट भी कहते हैं। इन्हीं प्लेक्सस ये जो जुड़े रहते हैं स्पाइन से जहां से, उसे ही AIV भी कहते हैं, इनर्वेशन पॉइंट कहते हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में एक पेरिटोनियम मेजरमेंट पॉइंट होता है, PMP होता है। पेरिटोनियम इज अ थिन प्रोटेक्टिव सेरस कोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ ऑर्गन। हर एक ऑर्गन में जो पतली थिन कोटिंग होती है वो पेरिटोनियम कहलाती है। फिर है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में निम्नलिखित समेशन पॉइंट होते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस तरह से जब हम पहले पॉइंट पर आते हैं, UB 67। UB एक सभी जानते हैं, उस दिन भी मैंने चर्चा की थी कि एक ट्राइगोन शेप का ये मसल्स का मस्कुलर पाउच होता है, जो अगर भरा रहे तो राउंड शेप में होता है और जब खाली के पोजीशन में ट्रायंगल शेप का हो जाता है। तो इसमें जब ये प्रॉब्लम आती है तो UB 67 बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की बॉडी में अगर शेप में कोई चेंज आता है तो दिक्कत होती है, इसके लिए हम UB 67 पर ट्रीटमेंट देते हैं। फिर UB 66 यह ब्लैडर के क्लीनिंग का, कामिंग का पॉइंट है और वहां के लिम्फ का भी पॉइंट है। UB 66 लिम्फ का पॉइंट है, जिससे कि जितने भी इसके टॉक्सिक्स होते हैं ये वहां से आसानी से ट्रीटमेंट करने से निकल सकते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय का लसिका प्रवाह। फिर UB 66 ये इसमें है वेसिकल प्लेक्सस, मूत्राशय का स्नायु जाल, नर्व की प्लेक्सस का, जैसे बताया नर्व्स की बातें हो रही है, नर्व्स का जाल। दिस इज एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट, AIP पॉइंट है ये। दिस इज अ सिंपैथेटिक प्लेक्सस, पैरासिम्पैथेटिक जितने भी हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्व्स से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए इस पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं।
इन 3 जगह पर यूरेटर, पेल्विक पोर्शन और यूरिनरी ब्लैडर, इन सभी 3 जगह पर इसका इनर्वेशन या एरिया है। ये UV66 इन 3 जगह का इनर्वेशन एरिया है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास UV66B, CMP ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय का नियंत्रक माप बिंदु, CMP ऑफ यूरोजेनाइटल एरिया। इसमें हम जितना भी हम शुरू से जितने भी देखेंगे ये मेनली जेनाइटल एरिया का या ब्रेन का ही होगा, इसलिए इसमें बार बार जेनाइटल एरिया के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इस पॉइंट से ब्लैडर का तथा यूरोजेनाइटल ऑर्गन का टेस्ट को हम टेस्ट कर पाते हैं। UV66B को स्टिमुलेट करके या उस पॉइंट को स्टिमुलेट करके वहां पर यूरिनरी ब्लैडर में या यूरोजेनाइटल एरिया में ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है उसको हम समझ पाते हैं। और इसका नेक्स्ट पेज में इसका लोकेशन दिया गया है, UV66 से लेकर UV66B तक का दिया गया है, जिसमें कि UV66B CMP पॉइंट है, कंट्रोलर पॉइंट। किसी भी इस जगह को भी ये करके स्टिमुलेट करके या यहाँ पर हम ट्रीटमेंट दे करके इस यूवी ऑर्गन के बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला हमारे पास पॉइंट आता है UV66, पेरिटोनियम ऑफ सेरस कोटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सेरस कोटिंग पेरिटोनियम या सेरस कोटिंग है यूरिनरी ब्लैडर का। यह इन सभी जगह पर इसमें यूट्रस में, ओवरीज में, फेलोपियन ट्यूब में या रेक्टो यूट्राइन पाउच में, ये सारे हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ये हैं पार्ट्स हैं। इन सभी जगह की सेरस कोटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो चारों का नाम मैंने बताया है, या कोई प्रॉब्लम आती है या चेंज होता है, तो इस कंडीशन में जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में किसी भी जगह से अगर सिकुड़ जाए या ओवरी में कोई मतलब कोई उभार हो जाए या कोई क्या कहेंगे ग्रोथ हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम 66A पर ट्रीटमेंट करके उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉकेज को या कहीं पर सिकुड़न हो उसको हम ठीक कर सकते हैं। फिर है लिगामेंट ऑफ ओवेरियन प्रोपिरियम, डिंबाशय ऊतक संवेदी का स्नायुबद्ध, जिस वह ये है लिगामेंट ऑफ ओवेरियन प्रोपिरियम को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस लिगामेंट से ओवरी बंधी हुई होती है उसको हम लिगामेंट ऑफ ओवेरियन प्रोपिरियम कहते हैं। उसके बाद है द यूट्राइन ट्यूब। इन सभी में प्रॉब्लम अगर आती है तो UV66 को हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर है UV66, ये UV66A था, अब UV66 स्पिंचर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जो जितने भी ये स्पिंचर होते हैं, दरवाजे होते हैं, उन सबों को यह ट्रीट करता है। उसमें अगर वो सही ढंग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, खुल नहीं रहा है या सिकुड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। फिर है ट्राइगोनल वेसिकेज बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नेक ऑफ ब्लैडर और वेसिकल स्पिंचर, जहां से यूरिन बार बार बाहर आती है, नेक ऑफ ब्लैडर हो गया या वेसिकल स्पिंचर हो गया, जहां से यूरिन पास होता है, इस जगह में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए हम UV66 पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है UV65, PSMP जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन मेल या फीमेल दोनों की बात हो रही है। PSMP फॉर एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, मूत्राशय के अग्र भाग एवं पार्श्व भाग का PSMP पॉइंट है, उसमें प्रॉब्लम आने पर इसको हम ट्रीट करते हैं। फिर इसके बाद अलग अलग बताया गया है इन मेल सेमिनल वेसिकल्स और सेमिनल फॉलिकल्स, इसमें प्रॉब्लम आए, शुक्राशय एवं शुक्रिय उभार में, पेनिस और यूरेथ्रा में, कॉपर्स ग्लैंड में अगर आता है, या लिंग एवं मूत्र मार्ग में, शुक्र मूल ग्रंथियों में, प्रोस्टेट में, इन सभी में प्रॉब्लम आने से हम UV65 को ट्रीट कर सकते हैं। या अगर फीमेल के पैरामेट्रियम में अगर होता है, पराग गर्भाशय संयोजी ऊतक पैरामेट्रियम में आता है, यूट्रस में प्रॉब्लम आती है, पारस इंटरस्टेलियल ऑफ द यूट्रीन ट्यूब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जरायु नली का अंतरालीय भाग में, वेजाइना में या यूरेथ्रा में, अगर इन सबों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम इस पॉइंट को UV65 को ट्रीट करते हैं। और अभी हमने देखा था कि कॉपर्स ग्लैंड जो कि मेल में पाया जाता है और वैसे ही लेडीज में है बार्थोलियन ग्लैंड, इसमें जो कि योनि के द्वारा बाहर दोनों तरफ से स्थित छोटी ग्रंथियां होती है जो कि संभोग के टाइम में योनि को चिकना एवं गीला रखती है। तो ऐसे कंडीशन में ये इतना इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझ के रखना चाहिए कि कम से कम हमें ट्रीटमेंट के टाइम में याद आए कि ये UV चैनल के पॉइंट्स हैं, इसको UV चैनल के पॉइंट को इस प्रॉब्लम में हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस पॉइंट को ये 66 UV65 तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ also treat TW1
हाँ, वही कहने जा रहे थे सर। इसके बाद UB65 के साथ साथ इन सारे प्रॉब्लम में हम TW1 को भी हम अगर शामिल करेंगे तो वह ट्रीटमेंट हमारा और भी प्रोटोकॉल हमारा और भी स्ट्रांग हो जाएगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि TW1 या पीनियल एड्रिनल ग्लैंड का मेल के टेस्टिकल का और फीमेल के ओवरीज के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। TW1 हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के पीनियल ग्लैंड में, मेल के टेस्टिस में, फीमेल के ओवरीज में जो सिक्रेशन होता है, इन सबों को यह कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास UB64। यह PSMP ऑफ अपेंडेज ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन के कवरिंग का ये है। PSMP वास डिफरेंसेस, शुक्र नलिका इन मेल, अब मेल में मेल फीमेल दोनों में अलग अलग कैसे इसका ये है, कहाँ पर यूज है ये बताया गया है। Epididymis अधिवृषण, दिस इज अ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अटैच्ड ऑफ टेस्टिस। फिर है डिफर्म कैनाइल, मलोत्सर्जक नली, डिफेम कैनाइल, मेल की ये बात की जा रही है। फिर फीमेल में है एम्प्लियो ऑफ द यूट्रेनाइल ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का यह पॉइंट है। फिर है डिम्ब वाहिनी नलिका, गर्भाशय नलिका के संपुट का भी यह पॉइंट है। एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब का पॉइंट है। गर्भाशय नलिका का पेट की तरफ का भाग, गर्भाशय की नलिका जो ऊपर पेट की तरफ जो पोर्शन रहता है उसका भाग है। और इसमें भी जस्ट इस UB65 की तरह ही 64 में भी हम TW1 को इंक्लूड कर सकते हैं। और इसका हमें यहाँ पर दिखाया गया है, इस पेज में हमें इसका पोजीशन दिखाया गया कि ये पॉइंट कहाँ लोकेटेड है हमारे बॉडी में। तो यहाँ 61 से लेकर 53 तक ये पॉइंट बताया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं UB63 पर। यह SMP पॉइंट है, लोअर हाइपोगैस्ट्रियम प्लेक्सस, लोअर एब्डोमेन की यहाँ पर बात किया जा रही है। हम जानते हैं एब्डोमेन को 2 भागों में बांटा गया, 9 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ी, इसमें जैसे कि हाइपोगैस्ट्रियम, इपिगैस्ट्रियम और एंड्रोगैस्ट्रियम है, ऐसे ही इसमें है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का यह पॉइंट है। दिस इज एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट ऑफ sympathetic steering. A treatment on in this point inhibit menstruation and defecation by closing by sphincter by increasing its muscle tone. उन लोगों में जिनके की नीचे के दरवाजे या यूरिन के हो या मल के सिक्रेशन के हो, वो दरवाजे अगर कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे केस में हम UB63 को यूज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ मैम। अगर ये 63 और 64 के बीच में पेन आ रहा है पैर में ना, राइट पैर में, तो इसमें हम क्या ट्रीट करेंगे? 64 एंड 65 में बोलिए ना? 63 के बीच में हाँ, राइट पैर में। 63 और 64, सॉरी मैम क्या कहा, फिर से कहिए। दोनों के बीच में 63 और 64 के बीच में पेन आ रहा है पैर में ना, राइट पैर में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे मैम? दोनों सिगरेट करिए, सिगरेट राइट पैर में। हाँ सिगरेट करिए, राइट तरफ सिगरेट करिए। और पैर में स्वेलिंग भी आ रही है सर, दोनों पैरों में बहुत ज्यादा। उसके किडनी के पॉइंट लगाइए। यस सर, किडनी के पॉइंट लगेगा। किडनी यांग डिफिशिएंसी अगर नहीं लगा सकते किडनी 3 लगाइए, किडनी 6 जो भी लगे 3-6 में कोई लगाइए। और किडनी किडनी का 3 को टोन कर दिए। एज कितनी है किसकी? सर 55। हाँ, तो आप किडनी 3 को कम उनको कंटिन्यूअसली लगाइए। और अगर और कोई पॉइंट लगा सकते हैं अधिक तो किडनी, हाँ जी, किडनी के 4 बताइए कौन कौन? किडनी के 4 है सर। UB23 है, UB47 नहीं वो छोड़ दीजिए, पॉइंट नहीं पूछ रहे हैं। किडनी के जो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं प्रोटोकॉल के बेसिस पे, उसमें 4 प्रोटोकॉल बहुत बढ़िया है। नंबर 1 किडनी, किडनी एसेंस। हाँ जी, हम सिंगल पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं प्रोटोकॉल में लगाइए जो कह रहे हैं किडनी एसेंस। किडनी एसेंस का लगा देना। किडनी एसेंस पहला है, उसको तो लगाइए, 2-4 दिन लगाइए, फिर छोड़ दीजिए। फिर लगाइए किडनी यांग, फिर लगाइए किडनी इन, फिर लगाइए किडनी एज जो बताइए उसके हिसाब से। और अगर आप ओके सर, किडनी अगर नहीं लगा सकते, मान लीजिए बड़े पॉइंट नहीं लगा सकते हैं, तो आप लगाइए LU7 राइट साइड में टोन
और K6 लेफ्ट साइड में सीडेट, और ओके सर। लेडीज के मामले में CV1 दोनों साइड में मेथी यहाँ हाँ जी पर, सर। ठीक है। ओके। हाँ जी। ये लगाइए, और वो लगाइए 6 घंटे मुश्किल से, ठीक है सर। और फिर जब निकालिए उसे, जिसको इसको मालूम है तो निकालिए, तो आप जो है लेफ्ट वाला पहले निकालिए, जो सीडेट किया उसको पहले निकालिए, और तब टोन वाला बाद में निकालिए। ओके सर। मेल है तो उल्टा, मेल है तो उल्टा, फीमेल है सर, फीमेल है। हाँ फीमेल है तो राइट में टोन होगा, लेफ्ट में सीडेट होगा। हाँ जी। ठीक, चलिए। ओके। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास UV मैं 61। जनरल बता रहा हूँ, जनरल आप लोग समझ लीजिए। यूबी मेरिडियन, किडनी मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, जेंट्स के लिए भी और लेडीज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि 50 वर्ष से ऊपर हो, स्वेलिंग न भी आ रही हो तो भी किडनी 3 को टोन करिए, न भी आ रही हो, कुछ नहीं हो रहा हो, बिल्कुल आप बिल्कुल स्वस्थ हो, तो भी आप कौन से ये किडनी वाले चारों पॉइंट को बीच बीच में 10-10 दिन बाद में लगाते रहिए। नहीं लगा सकते 2-4 पॉइंट लगा लीजिए। किडनी के 2 पॉइंट बताइए, आप बताइए दर्शन जी, किडनी के 3-4 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 UB47, यस, ये पॉइंट जो उसके हमारे हम उसके बोलते हैं ना कि बैक शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट, ये नहीं सब काम लग चलाइए। बैक शू पॉइंट जो है एनर्जी के लिए होता है, यानी के लिए होता है, यानी यांग के लिए होता है, ठीक। सर अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट को भी अगर टोन करते रहे तो हाँ, वो भी बहुत, हाँ तो वही तो कह रहा है कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट हम लोग कर ही रहे हैं कि वो करिए, यस सर, वो तो नॉर्मल है, ठीक। लेकिन जब कोई बीमारी हो तो आपको प्रोटोकॉल पर, हम लोग बीमारी में क्या कहते हैं, एक बीमारी माने होता है कई चीजों का, कई चीजें मिक्स हो गई होंगी, तो केवल एक ही चीज नहीं होगी, बहुत सिम्टम आ रहे हैं। अभी अब जो कह रहे हैं ना, तो जो यूवी वाली प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। तो किडनी को टोन करिए, किडनी यांग कंट्रोल करती है इसको, तो किडनी यांग के पॉइंट लगाइए। जब भी कभी देखिए, अभी पढ़ाया था, अभी अब यही मैडम ने पढ़ाया था, सुधा मैडम ने, कि जब यूबी में अधिकता होगी तो किडनी को सिलेट नहीं करेंगे, तब यूबी का ट्रीटमेंट करेंगे। और जब किडनी में कमी होगी, जब यूबी में कमी होगी तो किडनी को टोन करेंगे। किडनी की टोन करने से यूबी मेरिडियन टोन हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी ले रहा है किडनी यांग। और एक और पॉइंट है दर्शन जी, वो पॉइंट आप बोल नहीं रहे होंगे। यूबी GB4 नो 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 नो, ट्रिपल वार्मर, नीचे के इसके लिए कौन है वो, लोअर ओरिफिस के रूप में है वो, है ना, उसको मत भूलिए। UB22, ठीक है, चलिए ओके, आइए। ठीक है सर। फिर उसके अगला पॉइंट है हमारे पास UV 61, लंबर स्पाइन सेक्रल बोन कॉसिक्स। इसमें है नर्व, अभी तक तो हमने जेनाइटल एरिया वाला देखा था, अब इसके बाद यहाँ से स्पाइन की बातें शुरू हो रही हैं। इसके साथ यूवी के पॉइंट्स कैसे काम करेंगे, जैसे नर्व्स ऑफ लोअर लिम्स, नर्व्स ऑफ लंबर वर्टिब्री, नर्व्स ऑफ सेक्रम वर्टिब्री, नर्व्स ऑफ कोसिक्स वर्टिब्री। इन चारों जगह पर, इन सभी वर्टिब्री से जो भी नर्व्स निकलती है, उन सभी वर्टिब्री का इलाज हम कर सकते हैं। उसमें जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सबों का इलाज कर सकते हैं। कहने का मतलब इस पॉइंट के माध्यम से पैर के प्रॉब्लम को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, और लंबो सेक्रेट रीजन से जितने भी से लेकर गोनाइडल या एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, उन सबों का इलाज भी हम इस पॉइंट के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए लोकेशन देख लीजिए इसके पॉइंट की, ये पॉइंट कहाँ है, देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये है ना, बिल्कुल एंकल के, बिल्कुल जो ये, इसलिए एड़ी वाले जो दर्द होगी इसी से वजह से, एड़ी के दर्द में इसको यूज करिए। ये एड़ी के पास है ना, याद करिए। तो लेडीज बहुत शिकायत करती है, मैम एड़ी दर्द हो रहा है, तो हड्डी बढ़ी नहीं है, डॉक्टर नॉर्मली बोल देते हैं वैसे कि हड्डी बढ़ी, हड्डी नहीं बढ़ी है, ये दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ पर। तो 61 को आप यूज करिए, सिडेट करिए पहले, ठीक है। यस सर। तो सियाटिका के पेन में भी इसको दिक्कत होती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो यूबी के सारे पॉइंट 54 से लेकर 54 से लेकर ऊपर देखिए, 54 54 देखिए कहाँ पर है, 54 अभी आगे चले सर, अभी हाँ चलिए चलिए। फिर है UV 60,
UV60A, lymph node of sacrum, coccyx region and pelvic lymph gland. sacrum, coccyx की लसिका घुंडियों एवं पेड़ियों का की लसिका का यह पॉइंट है। इस रीजन में काफी लिम्फ ग्लैंड पाए जाते हैं, ये स्पाइन वाले रीजन में पाए जाते हैं, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फोड़ा या सूजन हो, ऐसे केस में अगर होता है लिम्फ के माध्यम से निकालने के लिए UV60A को हम यूज कर सकते हैं। फिर है UV60, नर्व ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैर के नीचे के नर्व लोअर एक्सट्रीमिटीज के प्लेक्सस का पॉइंट है। फिर UV54, ये भी 60 भी साइटिका पॉइंट है, UV60 भी साइटिका पॉइंट है। यस सर, साइटिका के पॉइंट में UV60 को हम यूज करते हैं। फिर UV54, पोस्टीरियर नी जॉइंट, घुटने के जोड़ का पार्श्व भाग, नी जॉइंट से लेकर अगर कोई मरीज हमारे पास आता है बैक साइड का दर्द हो, तो ऐसे में UV64 को हम ट्रीट करेंगे। फिर हमारे पास इस पेज में UV53 से लेकर लोकेशन देख लीजिए आप लोग। हाँ, UV53 से 49 तक का लोकेशन है। हाँ देखिए ये कहाँ पर है बताइए आप लोग, जल्द बताइए ये कौन सा रीजन है? हिप के पास, पेल्विक रीजन, पेल्विक नी का 52 नी का रीजन, नी वाला है, हिप के पास। अच्छा नी के पास नहीं ये, अच्छा ठीक, नी के सर 53 नी के पास है, ऊपर देखिए, ऊपर 49 है नी हिप के पास है, ये 56 देखिए सर, नी से थोड़ा सा ऊपर है, ये नी से थोड़ा सा ऊपर है। फिर ST54, ये नी का जॉइंट ऊपर है। ये देखिए ये कौन सा पॉइंट है बताइए आप, कहाँ पॉइंट है ये वाला? 50B आ गया सर। ये तो हिप का है सर। हाँ वही बता रहा है ना, ये ऊपर बिल्कुल पेल्विक जॉइंट के आसपास हुआ ना। नहीं वो जो है वो तो नी के पीछे है। हाँ 54 सर हिप से नीचे है, नी के पीछे वाले पास से। हाँ ये तो नहीं, तो ये वाला 53 हुआ, थोड़ा सा ऊपर है सर, 2-3 फिंगर्स ऊपर है थोड़ा सा। तो ये वाला कहाँ पॉइंट है? ये बताइए, इस पर बता रहा हूँ 49A जहाँ लिखा हुआ है। ये सर 49 ये है सर। 49A, 49B, 49C कहाँ पर है? ये पेल्विक रीजन में ही है सर। हाँ बस यही मैं जानता, वही बात। अभी देखिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हाँ मैडम बोलिए। हाँ फिर है UV52, एंटीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा का यह स्पेसिफिक पॉइंट है। इससे पहले भी हमने जो पढ़ा था उसमें भी यूरेथ्रा का पॉइंट था, उसके साथ इसको भी हम ऐड करके बना सकते हैं। फिर है यूज दिस पॉइंट इन अल्ट्रेशन ऑफ द यूरेथ्रा इन फीमेल। फिर है इक्ट्रोपियम ऑफ द म्यूकोसा, मूत्र मार्ग के श्लेष्मिक झिल्ली का बाहर की ओर निकल जाना, और एन यूरेथ्रा पॉल्पिस, मूत्र मार्ग का अगर वहां कोई ग्रोथ हो जाता है ऐसे कंडीशन में, या बोथ इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी, या दोनों इसको देखने में भी, डायग्नोसिस करने में भी और ट्रीट करने में भी यह पॉइंट 52 का पॉइंट यह मदद करता है। फिर है UV51, यह पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूबी का अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो तो ऐसे केस में भी इसको यूज करते हैं। फिर है सिस्टिस ऑफ ट्राइगोनम मैनिफेस्ट हेयर, यहाँ मूत्राशय के त्रिभुज का शोथ एवं इन्फ्लामेशन का उपचार यहाँ पर कर सकते हैं। ऑल्सो ट्रीट, इसके साथ साथ UV51A के साथ साथ हम UV66 को भी इसको हम यूज करेंगे, जिससे कि अच्छा एक बढ़िया प्रोटोकॉल या ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास UV51, या इसको हम यूज करते हैं पेनिस या विजाइना के केस में। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके साथ साथ UV66, UV60 और उसके बाद UV51, जिससे कि बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट बन जाता है ट्रीटमेंट का। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ये पेनिस में या विजाइना में, तो 51 के साथ साथ ये सारे पॉइंट को भी हम UV67, UV60 और UV51 को भी ऐड करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर UV50C, ये है कार्नस साइनस ऑफ और प्लेक्सस ऑफ द पेनिस और क्लाइटिस मॉइस्ट का, ये जो वेजाइना का पार्ट है यह, इसको मॉइस्ट रखने में यह पॉइंट मदद करता है। फिर गह्वर सिरानाल अथवा लिंग का स्नायु जाल अथवा क्लाइटोरिस भंगाकुर या स्नायु जाल, दिस इज अ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, जो कि मेल के पेनिस तथा फीमेल के यूरेथ्रा के ट्रीटमेंट में यह पॉइंट
इफेक्टिव इफेक्ट देता है 56C 50C। स्पेसिफिकली जहां जहां ये पॉइंट है, वो जो 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 ऑर्गन जिनका जिक्र किया जा रहा है, पार्ट्स का जिक्र किया जा रहा है, उन पार्ट्स पर जहां पर कि आप किताब खोलिए, उस पॉइंट पर जहां भी आपको कहीं किसी को प्रॉब्लम आ रही हो और आपको ट्रीटमेंट करना हो, तो इन्हीं पॉइंट पर आपको ट्रीटमेंट कर देना है। ये डॉक्टर वॉल के पॉइंट है। अगर आपको समझ में भी कुछ भी नहीं आ रहा कि आपको टोन करना, सीट करना, मेथी लगाइए, बट यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और बहुत प्रॉब्लम जो है, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं लोग नहीं, इसको यूज करिए। फिर ये दिस इनर्वेट्स, अभी जैसे हमने देखा था, उसके साथ साथ पेनिस, कोलाइटिस या उरेथ्रा, यह इन सबों को इनर्वेट्स करता है, इन सबों से सबों को इफेक्ट करता है। तो पेनिस में, क्लाइटोरिस में, यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम होगी, मेल के उसमें पेनिस आएगा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा दोनों के कॉमन में है, और क्लाइटोरिस, तो तीनों के पॉइंट पर अगर आपको कहीं लग रहा है, वो पॉइंट में मेथी लगा दीजिए, आपका पॉइंट जो है हाथ में कहीं ना कहीं आ जाएगा। यस सर। फिर UB50B, कॉर्पस ग्लैंड, शुक्र कोपर ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड दोनों के लिए। हाँ, जहां मेल के लिए कोपर ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल के लिए है, दोनों में यूज करिए इसको, 50B को। 50B। फिर तीसरा, फिर अगला पॉइंट है UB50A। ये प्रॉब्लम रिलेटेड होगी। कोई बताएगा, कभी कोई फीमेल बताएगा, कोई मेल बताएगा कि हमको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, इंटरकोर्स में समस्या आ रही है, इसका मतलब हुआ कि या तो कूपर ग्लैंड में वो ठीक से नहीं हो पा रहा है सिक्रेशन, या बार्थोलिन ग्लैंड में सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है। ये स्पेसिफिकली कोई बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा तो कोई जान ही नहीं पाएगा। ये तो इस पर्टिकुलर आदमी बताएगा। और कोई जब भी, जो ये सेंसिटिविटी तब है जबकि आप फीमेल हो और कोई मेल बताए कि कूपर्स ग्लैंड में ये प्रॉब्लम है। ये सेंसिटिविटी तब है जब आप मेल हो और कोई बताए कि बार्थोलिन ग्लैंड में ये प्रॉब्लम है। क्लियर? आइए। ठीक है सर। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास UB50A, सेमिनल हिलॉक, वीर्य संबंधी विभाग या बोर्ड लिगामेंट विद द पैरामेट्रियम एंड यूट्रस, जरायु एवं गर्भाशय के चारों ओर की बंधनी। अगर इन जगह पर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम UB50A को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट UB52, UB50-2, यह पॉइंट कहाँ यूज करते हैं? इसमें है पौरुष ग्रंथि का सिरानाल, प्रोस्टेटिक साइनस या पार्सियो वेनाइजल, वेजाइनल पार्ट ऑफ यूटेरस पार्ट का यह पॉइंट है, या जरायु का योनि मार्ग। इन सभी में अगर प्रॉब्लम कहीं आती है तो UB50-2 को हम ट्रीट करते हैं। ये सब टेक्निकल नेम है, टेक्निकल नेम है, मेडिकल वाले जो है मेडिकल नेम है। ये पार्शियो वेजिनालिस, तो ये है प्रोस्टेटिक साइनस। ये सब जो है स्पेशली कहीं आएंगे, कोई रिपोर्ट में आएगी, आपको कोई ऐसे नहीं बता पाएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं होगी तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे, और कोई बताएगा भी नहीं नॉर्मली उस तरह। तो रिपोर्ट में आएगा तो आप उसके बेसिस पर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, सर ने बताया। रिपोर्ट देखकर कम से कम ये हम समझ सकते हैं कि इस पोर्शन की ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम ये पॉइंट यूज करेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। ये डॉक्टर वॉल पॉइंट्स, ये 50 एग्जांपल 50-1, 50 UB50-1 है ना, 50-2, इसको प्लॉट कैसे करेंगे? हाउ डू यू लोकेट एग्जैक्टली इफ इट इज इन द हिप रीजन और समथिंग लाइक दैट? वो ट्रेटाइज 2 और 4 में है। ट्रेटाइज 4 में है। 4 में होगा। अगर कमर में जो ये वॉल पॉइंट्स आता है, तो हाउ डू यू feel and put that point exactly, locate that and put it? Meridian तो हो जाएगा, but doctor wall points is little difficult ना, जो coming in the hip and back side of the body. सर आप ओरिजिनल में पूछ रहे हैं सर? ओरिजिनल नहीं है, पूरे डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स कहाँ पर आपको लोकेट होंगे। डॉक्टर वॉल के पॉइंट आपको लोकेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए वो सुधा जी, एक्चुअली सुधा जी, वन थिंग, डॉक्टर वॉल पॉइंट्स अगर हिप रीजन में, हिप एंड बटक्स रीजन में अगर डॉक्टर वॉल पॉइंट्स को लोकेट करना है तो प्रोसीजर क्या है?
how would you identify that exact point, and how would you put the, I mean, treat it? Again, if at all you're using methi seeds, how will you put methi seeds? Work हो गया क्या on the buttocks side? नहीं, बटक सर नहीं सर, इसके लिए तो हमें फिर उसमें जाना पड़ेगा ना, ब्योल में ब्योल में जाना पड़ेगा हमें। ब्योल में आपको डॉक्टर वॉल पॉइंट नहीं मिलेगा ना। सर ये बात तो है, A, B, C, D, S. नहीं, डॉक्टर वॉल पॉइंट मिलते हैं भाई, इसमें जो है मेरिडियन ऑफ लोकेट कैसा करना? सपोज इन दी हाथ पैर में हो जाएगा, समथिंग इनसाइड द बटक्स एरिया। सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ओरिजिनल में हम किस तरह से करेंगे। हाथ में हो जाएगा, सर पे हो जाएगा, अंदाज में यू कैन फील एंड डू इट ऑफ, बट स्पेसिफिक एरियाज वेयर देयर इज लॉट ऑफ फ्लैशी एरिया में, तो रियली डिफिकल्ट टू फील दैट एंगल, वो सब। आई मीन आई डोंट नो सर, वो आपको पेयोल पे लगाना पड़ेगा ना। बियोल में डॉक्टर पॉइंट नहीं है। नहीं, उसका है कुछ, अभी मैंने नहीं सुना सर, इसको जहां तक मुझे लगता है शुरू में ही हमने बताया ना कि उन्होंने पोजीशन नहीं चेंज किया है, 2 पॉइंट के बीच में जो गैप है ना, जो जगह है उस जगह पर उन्होंने ABC करके लोकेट किया है। तो अगर हमें 51 और 49 UB 51 और 49 के बीच में जो स्पेस होगा ना, उसके बीच में हम UB 51A 1B इस तरह से लोकेट करेंगे सर। ये मैं बेयोल की बात कर रही हूँ सर। बेयोल पे करेंगे तो भी वो स्पेस काफी कम होगी, तो उसके बीच में ही आप अगर बाकी का पॉइंट भी कवर हो जाएगा शायद मेथी पट्टी लगाने से। मेथी अगर लगाएंगे तो 1-2 आसपास के मींस 51-2 है तो 50। और सर एक साथ हम सारे पॉइंट्स को यूज नहीं करेंगे ना। अगर हमें UB 50-1 की जरूरत है तो उस पोर्शन पर बेयोल में, उस पोर्शन पर ही हम 2 पॉइंट के बीच में एक मैग्नेट को, छोटे वाले मैग्नेट को लगाकर ट्रीट कर सकते हैं सर। या मेथी -1, -2, -3, -4, इसके लिए कुछ मेजरमेंट होगा क्या? ऐसा कुछ एक्यूपंक्चर में कन 1 2 3 कन 3 4 2 ऐसा कुछ है क्या? सर अभी तो फिलहाल मैं ये पिक्चर देखकर ही बता सकती हूँ कि एक जहां अगर 50A से लेकर के हम 59D तक अगर जाते डायग्राम में हैं एकदम क्लियर है। डायग्राम इज परफेक्ट, दैट इज टोटली लाइक एक्सरे की जो मेजरमेंट होता है, यू कैन सी, बट फिजिकली बॉडी में इट इज डिफिकल्ट टू सी इन द फ्लैशी एरिया। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बॉडी में करने में बहुत दिक्कत है। ये जगह ही ऐसा है कि किसी दूसरे की मदद से ही हमें करना होगा। और दूसरी बात, अगर इसको हम सर बेयोल में अगर ले जाते हैं ना और अगर मैग्नेट लगाते हैं तो उसके बीच में अगर आप दूरी को हम देखेंगे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जहां तक मेरी समझ में आ रही है कि बस एक मेथी सीड का ही डिफरेंस होगा, या 60 बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होकर के। एक मेथी से भी कम, एक मैग्नेट से कम है सर। हाँ, एक मैग्नेट से भी कम है मेथी। एक लाइन में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे सर। क्योंकि BM1 लगाए तो भी वो 2-3 पॉइंट कवर कर लेगा शायद, BM1 छोटा से छोटा तो भी। बिल्कुल हाँ, BM1 भी अगर लगाते हैं तो वो एक साथ कम से कम 2 पॉइंट की UB 51। मैडम BM1 इसका पावर बहुत कम होगा ना। इफ एट ऑल यू आर पुटिंग ऑन द बॉम्ब, हम बेयोल में ये 1 को तो यूज करते ही है ना सर, BM1 को यूज करते हैं। नेल चक्र यू कैन यूज। नो, अरे वो नेल चक्र वहां चलेगा नहीं, आपको बेयोल में नेल चक्र नहीं चल पाएगा। नहीं, आई मीन BM1 छोटा सर बोल रहे हैं ना कि BM1 हम बेयोल में नेल चक्र में यूज करते हैं। तो सर ये जगह का डिस्टेंस देख करके मैंने BM1 की बात की कि इस जगह पर वही पॉसिबल हो सकता है। BM अगर आपको मेथी नहीं लगा सकते तो आप BM1 का इस्तेमाल करिए टोन्स रेड करने के। और BM1 का भी जो एरिया होगा वो देखिए, पॉइंट हम लोग ने बार बार बताया हुआ है कि पॉइंट जो है 1 to 3 mm के पॉइंट है, जो हम लोग वो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो BM2 है उसका 5 mm उसका डायमीटर है, डायमीटर की बात कर रहा हूँ, दोनों का डायमीटर 5 mm है। तो यानी आपका 3 जो BM1 है उसका 3 डायमीटर से ऊपर है, 3 mm से अधिक डायमीटर है उसका। तो यानी वो पॉइंट जो है अगर आप लगा देंगे तो उस पॉइंट पे तो लगेगा ही, उसके आसपास भी कवर करेगा।
और सर ये डायग्राम देखकर ही मैंने कहा, इसके बारे में मुझे भी नहीं आपने बताया तब, लेकिन डायग्राम में जो पोजीशन दिया हुआ है ना पॉइंट्स का, उसके मैडम अकॉर्डिंग ये मैं बता रही हूँ। हिप एरिया में थोड़ा सा डायग्राम बता दीजिए ना, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। सर वो पिक्चर निकालने बोल रहे हैं हिप एरिया का, हैं? अभी स्क्रीन पर पिक्चर लाने बोल रहे हैं, है ना सर? हाँ करेक्ट करेक्ट। इतना सर स्क्रीन पर ना पेज नंबर 223 पेज नंबर दिखाइए। सर नीचे नीचे जाएगा, हाँ बिल्कुल, हाँ यस सर। और थोड़ा ऊपर, आई मीन 48 से down ऊपर कुछ नहीं है क्या? ओके ओके हाँ, सपोज ठीक है। सपोज 49 से ही है। ओके 49 D 50 51 52 50 हाउ सर वुड आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले। मैट सर अगर बम्स बड़ा होगा, ओपन से बता, इफ द बम्स आर वेरी बिग फॉर अ लेडी, how would you locate 49C 49D UB 50? सर 51, सॉरी 50? इंटरप्ट करने के लिए सॉरी सर। इसी सब की वजह से ना हमारे यहाँ ब्योल में ये किया गया है कि हम ब्योल का यूज करें सर। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसको कि आप अगर नहीं, इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अब आप इंटरनली तो आप मैग्नेट नहीं यूज कर सकते ना, उसके लिए हमें ब्योल पर ही जाना होता है। जाइए बट यस सर। फिजिकली द बम्स लाइक 49B से लेके 50.2 आप देख रहे हैं ना, आई मीन डायग्राम को, 49B से 50.2 तक, इफ द बम्स इज बिगर, हाउ वुड यू, आई मीन वो मेजरमेंट कैसे करके लोकेट करते हैं? सर ये मेजरमेंट तो ये प्रोफेसर पारजीबू ने इस मेजरमेंट के बेसिस पर ड्यूल चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट ठीक है सर, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद द चार्ट। सर फिजिकली एक मिनट में सर, लेडी विल बी फैट, नो, मोटी होगी, कोई पतली होगी, तो इस प्लॉटिंग कैसे करेंगे फिजिकली? सर वही बता रही हूँ ना कि फैट लेडी होगा और एक पतली लेडी होगा। सर दिस इज एकेडमिक पॉइंट ओनली। एकेडमिक पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कर एप्लीकेशन यूज की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन में जो 50 वाले 49 और 49 के बीच में 50 के बीच में जो दूरी होगी वो ड्यूल चार्ट में इतनी कम होगी कि वो एक्चुअली दो मैग्नेट के बीच की दूरी होगी टोटल। इसलिए थियोरेटिकली करेक्ट सर, थियोरेटिकली करेक्ट, आप जो बता रहे हैं थियोरेटिकली करेक्ट है। बट अगर एक मोटी लेडी आएगी, फैट, वेरी फैट लेडी, how would you plot that point? इसका डिस्टेंस डिफरेंट होगा ना, ए पतली लेडी और ए मोटी लेडी। नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं सर, ऐसा है। देखिए दो चीजें, आपको ये पॉइंट है, आपको ये पॉइंट देखना, उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं आपको बता दूं, मैं सब समझ गया। उसकी रिपोर्ट आएगी कि पोस्टीरियर नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो पोस्टीरियर नी जॉइंट का पॉइंट है वो हम लोगों के लिए ये डिजीज बताएंगे कौन? कोई बताएगा। नर्व्स ऑफ द लोकल एक्सट्रीमिटीज बताएगा कोई डॉक्टर। तो वो डॉक्टर जो रिपोर्ट लेके आएगा तो हमको मालूम होगा कि हमको यू हैव टू अप्लाई UB60 एंड देन आई कैन लोकेट इट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूल चार्ट। ड्यूल चार्ट हर एक, I don't have to go for body part. I have to go only. सर एक मिनट सर, अगर आपके पास कोई लेडी पेशेंट आती है, चाहे वो मोटी हो या पतली हो, तो इस पोर्शन में तो वैसे भी हम यहाँ से मैग्नेट को यूज करके उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इसके लिए तो हमें ब्योल में ही जाना होगा, जहां तक मेरी समझ में है कि किसी को आप इस पोर्शन में जा बैठकर आप मैग्नेट लगाना। आई अंडरस्टैंड, ब्योल में जाइए, बट इसका से एग्जांपल बटक्स में 2-3 पॉइंट्स लगाना है। लेडी इज वेरी, आई मीन वेरी फैट, इसका बटक्स बहुत बड़ा है। यस सर। देन हाउ वुड यू locate the point? That's the question. No, we don't have to locate the point. We have to only understand the disease. Disease understand हो गया। But for the first time, suppose we are just coming for the first time, तो हम लेडीज के मामले में हो सकता है कि हम पॉइंट ना ट्रेस कर पाए, कोई लेडी कर पाएगी, और उस अगर एक्सपर्ट नहीं है तो कहीं नहीं जान पाएगी वो जान। लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट कभी आएगी, कोई दिखाया होगा किसी को कि हमारे यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, on that basis we will use UB60 or UB54
एंड सर- एप्लीकेशन करने सर- के लिए होता है। ये एकेडमिक प्रश्न है सर आपका। नहीं सर मैं एक बात सिर्फ इसमें जोड़ना चाहूंगी कि अगर सर एक पेशेंट आती है जो मोटी है और एक पेशेंट सेम प्रॉब्लम लंग्स की डिफिशियंसी के पॉइंट लगाएंगे, तो उसके मोटे और पतले की वजह से उसके ब्योल में जब हम ये करेंगे पॉइंट मैग्नेट लगाएंगे, उसमें तो डिफरेंस नहीं होगा ना सर। उसमें तो हमें जितना मैग्नेट की दूरी बताई गई है, जो हमें पढ़ाया गया, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो जब मोटी और पतली लेडीज का हम इस पोर्शन को यूज नहीं करेंगे, यहाँ मैग्नेट नहीं अप्लाई करेंगे, तो उसको तो हम ब्योल में ही यूज करेंगे। तो जितना हमें डिफरेंस दिख रहा है ना, जैसे UB 49 Sudha, this is one additional point. Sir, this is one additional point that we don't have to go for buttocks. We have to go only for this one. यस सर, यही मैं समझाना चाह रही हूँ सर। वहीं पर हमको अगर हम लोग अपना जो उसको हमारा वो है प्रोब है, उसको प्रोब पे चलाएंगे तो हमको विल फील पेन। डायग्नोसिस का पार्ट ये है। डायग्नोसिस ये नहीं कि हम बटक्स में जाएंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा। हम जाएंगे उंगली में जाएंगे, जहां पर जिस फिंगर में पैर में जहां पर है, अगर हम वहां पर प्रोब को चलाएंगे तो हमको वी विल फील पेन। तो बता देगी लेडी यहाँ पर हमको पेन है, फिर हम लोग उसको एप्लीकेशन करेंगे। ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। यस चलिए मैडम, कौन सा पॉइंट है मैडम? सर UB 51 UB 51 सर। Yes. सर मुझे 1 सेकंड के लिए डोर खोलना होगा प्लीज सर। सर मैं 1 सेकंड के लिए ठीक। उठ रही हूँ सर। ओके। यस सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास UB 51। ये है पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। UB में अगर इन्फ्लामेशन हो तो इसके लिए हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। सिस्टिस ऑफ ट्राइगोनम मैनिफेस्ट हेयर, मूत्राशय त्रिभुज का शोध और प्रदाह का उपचार यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके लिए हम इसमें UB 66 को भी ऐड करेंगे, तब इससे और भी अच्छा हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम 50 डेज 1 पे थे शायद, 50 डेज 2 तो हो गया था, 51 हो गया, 50 भी हो गया, 50 डेज 1 में थे। हाँ मुझे लग रहा है कि मैं रिपीट कर, सॉरी सर, वो पिक्चर पे चली गई थी ना, वही पेज रह गया। सॉरी, हाँ 50-1, ठीक है सर, थैंक यू सर। यह है मिडिल लोब ऑफ प्रोस्टेट, फिर नेक ऑफ यूटेरस ऑफ यूट्राइन सर्विक्स। जरायु के सर्विकल कैंसर के केस में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। फिर है UB 50, लेटरल लोब ऑफ प्रोस्टेट, बॉडी ऑफ यूट्रस, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ इन द रीजन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूट्रस। उसके बाद इसको हम ट्रीट करेंगे हाइपरट्रॉफी ऑफ यूट्रस ग्लैंड, जरायु ग्रंथि की अतिवृद्धि, या यूट्रस मायोमेटस, जरायु का पेशी अवधूर, दीवार में अगर कोई ग्रोथ हो जाता है, या मल्टीपल फाइब्रॉइड। इतने बढ़िया पॉइंट आपको दिए हुए हैं। हम लोग और जो करते हैं यूट्रस ग्लैंड में अगर 50 इतना बढ़िया पॉइंट है। हाँ ठीक है, जनरली यूज करिए। यस सर, जनरली इसमें होता है ना, यूट्रस में अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड हो जाता है तो इस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं सर। फिर UB 59D, यह है डिफरनाइटल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या सेमिनल या प्रोस्टेट प्लेक्सस, यूट्रोवेजाइनल प्लेक्सस। उसके बाद है दिस इज द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, और यह इनर्वेट्स करता है इस ऑर्गन, यह इनर्वेट्स करता है इन ऑर्गन्स को, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस या वेजाइना को। फिर UB 49B, स्पर्मेटिक कॉर्ड और वास डिफेंसेस। फिर एम्पुला ट्यूब्स या एम्पुला ऑफ ट्यूब्स, इसमें है फेलोपियन ट्यूब में फाइब्राइन जैसा स्ट्रक्चर के पास एम्पुला या ट्यूब्स होता है। इसके केस में अगर एम्पुला का अर्थ होता है फूला हुआ भाग। एम्पुला आपको बहुत मिलेगा, आपको पूरे उसमें एम्पुला बहुत मिलेगा, और इस्थमस बहुत मिलेगा। तो इस्थमस माने पतली जगह, एम्पुला माने फूला हुआ भाग। ठीक है, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
UB49C टेस्टेड पॉइंट है यूट्रस के अलग, ये है सेमिनल वेसिकल्स का या यूट्राइन ट्यूब का या पार्स इंटेस्टेलियल यूट्राई का, जरायु के बीच के भाग का है। यह एक टेस्टेड पॉइंट है। इसमें इस पोर्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो UB49C को हम यूज करते हैं। फिर है UB49A एपिडेमिस ऑफ ऑस्टियम या एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, a small oblong body attached on the posterior surface of testes is known as epidermis या epididymis। उसके अंडकोश के पीछे जुड़ा हुआ भाग जिसे अधिवृषण कहते हैं। एक्सेस ऑफ द पॉइंट ऑफ फीमेल इंडिकेट्स। ऐसे केस में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं इन सभी ऑर्गन, इन सभी पोर्शन में अगर प्रॉब्लम आती है तो। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग फिर UB35 पॉइंट पर हम चले आते हैं। यह है सेक्रल रीजन में जो पैरासिम्पैथेटिक रीजन होता है, इसमें यह जैसे कि इसमें स्नैक्सिक स्नायु के संकेत, सेक्रल के भाग का पूर्व उप स्नायु जाल, इसमें जितने भी प्रॉब्लम आते हैं इस पोर्शन में, इस प्लेक्सस में जो प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि कोई यूरिन नहीं रोक पाया या गायनी की प्रॉब्लम होती है, इससे रिलेटेड सेक्रल रीजन में जो प्रॉब्लम आती है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट है UB35। UB34 पेल्विक प्लेक्सस और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ऑटोमेटिक इनर्वेशन पॉइंट है। स्नैक्सिक स्नायु का पेरू का स्नायु जाल है या इट इनर्वेट्स डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। इन सभी में बड़ी आंत का यह सारे पार्ट हैं। इन सभी में अगर किसी को यूरिन नहीं हो पा रहा है या स्टूल नहीं रोक पा रहा है, ऐसे कंडीशन में, इस प्रॉब्लम की कंडीशन में UB34 को हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में हमें इसका ये दिया गया है, ये पॉइंट का लोकेशन दिया गया है। इसमें UB47 से लेकर UB36 का लोकेशन दिया है, जो हमारे स्पाइन के जस्ट सामने से जा रही है। फिर है UB33, यह SMP पॉइंट है, पेल्विक पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स और एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट। यहाँ से जहाँ पर कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, सीधे यह ब्रेन के कंट्रोल में होता है। ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट में या पेल्विक पोर्शन में, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए UB33 को हम यूज करते हैं। फिर UB32 पेल्विक स्प्लेंचिक नर्व्स, पेरू के अंदर के स्नायु का या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ऑफ स्प्लेंचिक प्लेक्सस ऑफ पेल्विक, इट इनर्वेट्स या ये इन पोर्शंस को कंट्रोल करता है। पेल्विक और जेनाइटल ऑर्गन के इनर्वेशन का एरिया है स्वैच्छिक स्नायु या पेरू के अंतरामी स्नायु जाल का। फिर UB30 स्पिंचर मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, मूत्राशय और मलाशय के संबंधित कोषों का संकोची पेशियों का यह पॉइंट है। अगर इन दोनों दरवाजों में कोई प्रॉब्लम आती है, कमजोर हो जाते हैं या कंट्रोल नहीं रहता है, इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए यह पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। फिर UB61 लंबोसेक्रल का ट्रीट करता है। UB29 ये हमारे लिए काम आता है, थोरेसिक वर्टिब्रा के केस में काम आता है। इससे पहले भी हमने देखा था UB61 भी, जो कि लंबोसेक्रल का के ट्रीटमेंट का पॉइंट है, वह एक UB29, ये दोनों पॉइंट लंबोसेक्रल एरिया के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास काम आता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके बाद जितने भी हमारे पास पॉइंट हैं UB28 से लेकर, हम सभी जानते हैं कि ये सारे अलार्म पॉइंट हैं। UB28 से यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे पास जो 12 वर्टिब्रा है, इन सबों का यहाँ से शुरू हो रहा है। और हमारे पास जो 12 ऑर्गन्स हैं, उन सभी के बैक टू पॉइंट, फ्रंट टू पॉइंट है UB28 से। तो UB28 एसोसिएटेड पॉइंट ऑफ बैक्सू पॉइंट ऑफ UB का बैक्सू पॉइंट है। इसको अलार्म पॉइंट भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करके या इसको ट्रीट करके हम जान सकते हैं कि UB में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। फिर UB27 सेक्रल जॉइंट का है, सेक्रल जॉइंट का बैक्सू पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बैक्सू पॉइंट है। और फिर हमारे पास यहाँ पर पिक्चर है इस पेज में, सबों का पोजीशन दिखाया गया है। इसमें UB30 से लेकर UB49 से UB46 तक है और UB30 से UB26 तक का लोकेशन दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, जो है UB25, यह लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्शू पॉइंट है।
उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम जान करके इस पॉइंट को भी ट्रीट कर सकते हैं। UB24 SNP पॉइंट है। SNP पॉइंट है ये एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व्स का, अनुकंपीय स्नायु के पेट का भाग है। जितने भी ऑर्गन एब्डोमेन में है उनको ट्रीट करने के लिए इस पॉइंट को, उन सब प्रोटोकॉल में हम इन सभी पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी हम यूज कर सकते हैं। एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन है अगर उनके प्रॉब्लम हमें नजर आती है तो उसके साथ साथ UB24 को भी हम यूज कर सकते हैं। फिर UB23 बैक शू पॉइंट ऑफ किडनी, UB22 बैक शू पॉइंट ऑफ ट्रिपल बार्बर, और ये उसके बाद है MP फॉर एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड। पैरों में अगर स्वेलिंग होती है तो इस पॉइंट को भी हम ट्रीट करते हैं, उसको स्वेलिंग को कम करने के लिए। CB5 इज अलार्म पॉइंट और फ्रंट शू पॉइंट ऑफ ट्रिपल बार्बर। CB5 इज MP फॉर सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। ये 2 पॉइंट, इसके लिए 2 पॉइंट और हमने देखा था, UB22 और CB5। TW1 इज SMP फॉर एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स, दोनों के लिए है SMP पॉइंट है। TW1 will indicates that either adrenal gland or gonads are affected। TW1 को हम ट्रीट करके ये समझ सकते हैं कि adrenal gland या gonads affected है कि नहीं। To diagnose where is the adrenal gland or gonads, check UB22 to ascertain if adrenal is affected। अगर adrenal affected है तो UB22 को ट्रीट करके, स्टिमुलेट करके हम यह जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास UB21 बैक टू पॉइंट ऑफ स्टमक, स्टमक का बैक टू पॉइंट है। और CB12 इज अलार्म पॉइंट ऑफ स्टमक, इसमें फ्रंट टू पॉइंट का, यस मैम, इसमें CB12 इसमें बैक टू पॉइंट और फ्रंट टू पॉइंट दोनों के बारे में मेंशन किया है। फिर UB20 बैक टू पॉइंट ऑफ स्प्लीन इन लेफ्ट साइड और बैक टू पॉइंट ऑफ पैंक्रियाज इन राइट साइड। हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में स्प्लीन और राइट साइड में पैंक्रियाज है, ऐसे में UB20 साइड देख करके उसको हम स्प्लीन की प्रॉब्लम में या पैंक्रियाज की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। UB19 बैक टू पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर, UB18 बैक टू पॉइंट ऑफ लिवर, UB17 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ डायफ्राम। यह डायफ्राम इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसके ऊपर ही लंग्स और हार्ट सिचुएटेड होता है। अगर इसमें भी इस दोनों में अगर किसी तरह के स्टेग्नेशन का कोई केस होता है तो इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। डायफ्राम के पर्दे की हर्निया, जिसे हाइएटस हर्निया भी कहते हैं, इस कंडीशन में भी इसको हम UB17 लेफ्ट में यूज कर सकते हैं। फिर UB16 थोरेसिक पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स, UB15 बैक टू पॉइंट ऑफ हार्ट, और UB14 इज आल्सो अलार्म पॉइंट ऑफ हार्ट, फ्रंट टू पॉइंट। इन दोनों को इसमें मेंशन किया है। UB14 बैक टू पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम और सर्कुलेशन के बाद है फिर UB13 बैक टू पॉइंट ऑफ लंग्स, UB12 SMP बोन सिस्टम ऑफ होल बॉडी। बोन सिस्टम 2 तरह से काम करता है, पहला शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करता है और दूसरा ब्लड सेल्स बनाता है। ये दोनों प्रक्रिया के उपचार का यह मुख्य बिंदु है। UB12 इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह संपूर्ण शरीर के अस्थि तंत्र का महायोग माप बिंदु है। यह पूरे शरीर के जो हमारे ये है स्केलेटल सिस्टम है उसका महायोग माप बिंदु है। फिर दूसरा है डायग्नोसिस ओसेस फिशर विद द कंस्ट्रक्शन और डिस्टोरेशन। हड्डी की दरार जो रगड़ खाए या जिसकी आकृति में विरूपण आ जाए उसकी जांच का यह एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर जिधर चोट लगी हो उधर की डिफिशियंसी होने पर हड्डी में फ्रैक्चर के कारण हड्डी के जो सेल्स हैं उसमें जो क्षति होती है ऐसा समझना चाहिए। अगर डिफिशियंसी का केस आता है तो जिधर फ्रैक्चर हुआ है वहां के सेल्स डैमेज हो गए ऐसा समझना चाहिए। फिर हड्डी एक तरफ टूटी हो अथवा दूसरी तरफ मुड़ी हो तो इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। बच्चों की ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अपूर्ण अस्थिभंग जांच हो तो इस बिंदु पर नहीं हो सकती है, जांच तो इस बिंदु पर नहीं हो सकती है पर इसका उपचार इस बिंदु पर करेंगे। अगर हमें ये में आता है, रिपोर्ट में आता है कि बच्चों में अगर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है तो उसके बाद इस बिंदु को हम उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फिर स्पेशल नोट्स है, यह इंपॉर्टेंट लाइन है। बोन की डिफॉर्मिटीज होने पर UB12 के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन थायरॉक्सिन, थायरोकेलेटोमाइन या पैराथायरमोन और टेस्टोस्टेरोन का उपचार पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड आदि पर भी करना चाहिए। बोन टीबी का उपचार हम UB12 पर कर सकते हैं।
फिर UB11 बोन मीटिंग पॉइंट भी है क्या? यस जी, बोन मीटिंग पॉइंट भी है। SMP ऑफ वर्टिबल फुल स्पाइन का यह SMP पॉइंट है। MP ऑफ थोरेसिक स्पाइन UB29 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ थोरेसिक स्पाइन और UB29 का है। यह UB61 लंबोसेक्रल और UB11 ऊपर से नीचे तक के वर्टिब्री का पॉइंट है। इन दोनों को ऐड करके हम पूरे स्पाइन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, UB61 और UB11 को। और इसका यहाँ पर लोकेशन यहाँ दिखाया गया है हमारे पास इस पिक्चर में। यहाँ UB10C से लेकर UB10 तक का लोकेशन दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है UB10C इंफीरियर और लोअर सर्विकल गैंग्लियन, गर्दन के नीचे की गर्दन का स्नायु का उपकेंद्र। यह एक अनुकंपनीय स्नायु उपकेंद्र है। इट इज अ सिंपैथेटिक गैंग्लियन और यह इनर्वेट्स करता है थायराइड को, पैराथायराइड को। द लोअर cervical ganglion is mainly irritated by the 5 tonsils of the lymphatic ring. UB10B medial और middle cervical ganglion, गर्दन मध्य गर्दन का स्नायु उपकेंद्र। It is a sympathetic ganglion. It innervates thyroid और odontogenic फोकाई में इरिटेट द मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। मुंह में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद मुंह में इन्फेक्शन के बाद जो बॉडी में इफेक्ट होता है, जो इसका मैनिफेस्टेशन होता है, बीमारी नजर आती है, उसमें हम UB10 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है UB10A-1 एक्सेसरी नर्व, सहायक केंद्रीय नर्व संख्या। उसके केस में, उसके प्रॉब्लम के केस में इसको हम यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है UB10A सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन या अपर सर्वाइकल गैंग्लियन का। इट इज अ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इट इनर्वेट्स थायराइड, ट्रीट थायराइड स्टीरिंग एट UB10A, B and C। इसके साथ साथ ST12 जो कि MP पॉइंट मेजरमेंट पॉइंट है कैट्रेटिक साइनस का। द अपर सर्वाइकल गैंग्लियन मे बी हाईली इरिटेट energetically by the inflammatory process of the paranasal sinus or cavernous sinus और ear। कैट्राइड साइनस जो गले में कान के नीचे का जो रिसेप्टर होता है, हमारे गले में कान के नीचे जो रिसेप्टर होता है, बैरो रिसेप्टर या स्ट्रेस रिसेप्टर, इन सबों में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। फिर UB10 बल्ब ऑफ मेडुला। हम जानते हैं कि ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट हैं, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। इसमें जब बल्ब ऑफ मेडुला में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पॉइंट को हम UB10 को ट्रीट करते हैं। फिर मेडुला, सर इस पेज को पढ़ना है, आगे बढ़ो। मालूम हम लोग यही पढ़ा रहे हैं ना वहाँ पर मेडुला में क्या होता है। मेडुला में पॉइंट है UB10 इज मेडुला पॉइंट। यस सर, बस UB10 इज मेडुला पॉइंट, वही सारी चीजें हैं। ठीक है सर। फिर UB9 पर चले सर। हाँ UB9 पोन्स का पॉइंट। हाँ UB9 मेजरमेंट पॉइंट पोन्स का है ये। It coordinates the movement of the head and neck or in response to the stimulation of the 8 cervical nerves। यहाँ पर फिर सर्वाइकल की बातें होने लगी। वेस्टिबो ऑक्यूलर नर्व्स SI18 ये सभी क्रेनियल नर्व्स है। इसमें है फिर unilateralization of the lower part of the bones result in paralysis of facial nerve on the side of the lesion। Hemiplegia on the opposite side, crossed hemiplegia and milder Gubler syndrome। milder Gubler syndrome के केस में भी इसको हम यूज करते हैं। पोन्स के नीचे के भाग में एक तरफ विक्षति होने पर उसी तरफ के चेहरे पर लकवा हो जाता है तथा अर्धांग का लकवा दूसरी तरफ हो जाता है। कहने का मतलब अगर फेशियल पैरालिसिस होता है तो सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन अगर बॉडी के नीचे अर्धांग बॉडी के नीचे में होता है, गर्दन से नीचे, तो वो अपोजिट साइड में होता है। अगर राइट में लकवा मारा है तो लेफ्ट साइड इफेक्टेड होगा। तो इसके लिए हम UB9 को ट्रीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है UB8 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ पीनियल ग्लैंड। UB2A CMP ऑफ ब्रेन स्टेम, या ब्रेन स्टेम का टेस्टिंग पॉइंट है। UB2A-1 ऑल्फैक्टरी नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स नंबर 1, और ऑल्सो इसके साथ साथ ट्रीट करेंगे इसमें हम ND3, ND3A, ND4, ND1B को इसके साथ साथ हम ट्रीट करेंगे। फिर UB2 फ्रंटल साइनस स्पेसिफिक और बेस्ट पॉइंट है
ललाट के साइनस का। फिर CV3, इसमें CV3 को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अलार्म पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, इसीलिए इसको हम इसको इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। कहने की बात ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे हैं। हमारे गोनाडल एरियाज की प्रॉब्लम से लेकर, हमारे स्पाइन से लेकर, हमारे हेड वाले रीजन, हेड में जितने भी रीजन में जो प्रॉब्लम है, क्रेनियल नर्व हो या जितने भी हो, उन सभी के प्रॉब्लम को यह अपने आप में ये इसमें सबका इसमें ट्रीटमेंट मिलता है। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और इतना लंबा मेरिडियन है। तो इसके साथ साथ ठीक, तो देखिए बहुत अच्छी मेरिडियन है, यूबी मेरिडियन और किडनी मेरिडियन। दोनों को आप जब भी कभी प्रॉब्लम हो तो देखिए, कोई चीज है जो अधिकांशतः बीमारियां जो सामान्य रूप से होती वही सब पैर में swelling आ गई और हड्डी बढ़ी हुई, ये बढ़ी हुई, ये सारी चीजें हैं। तो यूबी मेरिडियन, अभी हम लोगों ने चाइनीज में पढ़ा था कि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के लिए भी वही चीज है और मेटाफिजिकल जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी है। यहाँ डॉक्टर वॉल ने कहा, उनके इंटरप्रिटेशन बहुत से बता दिए जो बताए कि हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या है। तो हम दोनों को क्लब करें। अगर आप यूबी मेरिडियन चाइनीज वाली पढ़ें जो हम लोग पढ़ा है ट्राइस 7 में, और चाइनीज मेरिडियन जो मेरिडियन डॉक्टर वॉल की यहाँ पे पढ़े और दोनों को क्लब कर दें, आपको बहुत से पॉइंट मिलेंगे और आप उनका यूज करेंगे, आपको मिरेकुलस इफेक्ट मिलेंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ट्राइस 3 और 4 और 7 ये भी पढ़िए, 7 भी पढ़िए, लेकिन 3, 4 पढ़िए, क्लब करिए, बहुत से पॉइंट यहाँ मिलेंगे। हम लोग पीनियल ग्लैंड, दुनिया सारे ग्लैंड पढ़ते हैं वहाँ, उनके अलावा ये पॉइंट हमारे पास लिखे हुए हैं। उन पॉइंट पर हमको कुछ नहीं करना, एक पॉइंट लगा देना है। बहुत सी प्रॉब्लम थायराइड की, पैराथायराइड की, सब सारे पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, चाहे TW हो चाहे यूबी। तो एक दूसरे से जैसे हम लोग जुड़े हुए ना, यूबी में आपको पॉइंट मिल जाएंगे थायराइड के, थायराइड में आपको पॉइंट मिल जाएंगे। अभी आप जीबी पढ़ेंगे, जीबी में ब्रेन के बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे और इस यूबी में ब्रेन के पॉइंट हैं। दोनों क्लब करके और उन पॉइंट्स पर हम लोग एक अपना प्रोटोकॉल बना सकते हैं। आप लिख डालेंगे प्रोटोकॉल, बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल रहेगा। सर ये थायराइड स्टीयरिंग क्या है? थायराइड स्टीयरिंग स्टीयरिंग करता है, वो उसको प्रभावित कर रहा है। इनर्वेशन का, स्टीयरिंग का सब वही मेडिकल टर्म है। स्टीयरिंग करता है, प्रभावित करता है, इनर्वेट करता है, ठीक है। स्टीयरिंग के लिए मतलब उस चीज को बढ़ा, स्टीयरिंग क्या होती है? डायरेक्शन, बस वही है स्टीयरिंग। तो उसका वो मेडिकल टर्म के रूप में उन्होंने यूज किया है, क्योंकि डॉक्टर भी थे ना, वो मेडिकल डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे और इसके साथ साथ वो एक्यूप्रेशर के भी थे। तो इसलिए तीनों को उन्होंने क्लब किया और इसलिए मॉडर्न साइंस के साथ जो हम लोग सोचते हैं बहुत सी रिपोर्ट आएंगी, इनके बेसिस पे आएंगी। वो रिपोर्ट हमारे उसमें हो सकता है क्लब ना हो ट्राइस 7 के हिसाब से, लेकिन वो रिपोर्ट आएंगी इसके हिसाब से कि इसमें ये हुआ है। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व, गैंग्लियन, ये सब टर्म्स आएंगे। तो गैंग्लियन इसमें लिखा हुआ, हम लोग समझ गया कि गैंग्लियन माने ये काम होना है। तो इसके साथ कर सकते हैं। डॉक्टर वॉल के प्रयोग करिए और खेमका सर को याद करिए, उनके सिद्धांतों को याद करिए और उनकी उस उक्ति को याद करिए कि इस विधा को लाए, आपको दिखा रहे हैं। बहुत चीजें हो सकता है अधूरी हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ करके उनको पूरा करना है। तो डॉक्टर वॉल को हो, चाहे खेमका सर हो, चाहे हम लोग प्रोफेसर पारजीबू कह रहे हैं, इनको हमको याद करना चाहिए और उनके सिद्धांतों को याद करना चाहिए। खेमका सर के सिद्धांत हम लोग जानते ही हैं क्या है। उन्होंने का एक नारा दिया, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। हम माने कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा नियंत्रक बिंदु है, जिसके माध्यम से हम लोग जनता की सेवा कर सकते हैं और हम अपनी इस थेरेपी को आगे ले जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।